नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लगातार प्रतीक्षा में थे, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे और करीब कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो जो फैसले लिए गए थे उसका निश्चित रूप से कई फैसले उसमें कैबिनेट में जाना है। मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा हो या पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता का मामला हो, जो वृद्धि का हो, ये सभी जाएंगे कैबिनेट में। कई और प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में जाएंगे और कल का मंगलवार के दिन सुबह निश्चित रूप से संध्या 4 बजे कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट में मनरेगा में जो प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा का मामला था, पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता का मामला था और चाहे आपका जो 15 लाख तक स्वीकृति, जो चिट्ठी निकल चुका है, कई पत्र निकल चुके हैं, लेकिन जो कैबिनेट से होना है उसके लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे और एक और फैसले लिए जाएंगे जिस पर आप सभी को भी हम बताने का काम किए थे कि पंचायतों में हमने मुख्यमंत्री जी से कई बातें कही थी। हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायतों में जो समस्याएं हैं उसको निश्चित रूप से आप संज्ञान में लेने का काम करिए। कई स्तरों पर खामियां हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है और कई स्तरों पर हमने कहा कि जो पंचायत सरकार भवन है वो निश्चित रूप से जो बचे हुए हैं ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए, जिसका निश्चित रूप से निर्णय हुआ। अब उस पर राशि के अनुसार हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोगों का कोशिश है कि मैक्सिमम पंचायतों में जो पंचायत सरकार भवन बनने वाले हैं उसमें से मैक्सिमम स्वीकृत इसी एक साथ हो जाए। मैक्सिमम में हम लोगों का है कि जितना हो जाए, दायरा ठीक है कि राशि उसमें कम है तो जितना भी मात्रा में संख्या बढ़े, हम लोगों का ये प्रयास रहा और लगातार हम लोग कोशिश भी करते रहे और हम शुरू से भी कहने का काम किए थे कि हमारा जो लड़ाई था, हमारा जो संघर्ष था, जो आप सभी के सहयोग से जो हम लोग संघर्ष करने का काम किए थे, उसमें हम लोग सबको फंक्शनल, ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के भी लोग कुछ सोचते हैं कि जो हमारा मनरेगा है वो कर्मी है, ये आपस में और पंचायत स्तरीय जो कर्मी है ये कोई अलग नहीं माने। फंक्शनल पंचायती राज हो, पंचायतें मजबूत हो, पंचायत सचिव मजबूत हो, हमारे कार्यपालक सहायक मजबूत हो, लेखापाल जो पंचायती राज व्यवस्था जब मजबूत होगी, ग्राम कचहरी की व्यवस्था मजबूत होगी, कचहरी के सचिव का मामला जो वेतन से मामला है, न्याय मित्र का मामला है, तो सबके लिए हम लोग शुरू से भी कर रहे थे और सबने अच्छा, सरकार ने भी कोशिश की, एक माहौल बनाने का हम लोग काम किए। पंचायत के भी आंदोलन पर कर्मी भी किए थे, पंचायत सचिव भी करने का काम किए थे, उस पर भी हम लोग सकारात्मक तरीके से बातें रखी और निश्चित रूप से चाहे वो हड़ताल अवधि का मामला हो, तोड़ने का मामला हो या जिस मामले में भी हम लोगों ने मजबूती से इस बात को रखा। बहुत साथी हैं, ये चीजें सरकार और सत्ता का निर्णय निश्चित रूप से इस आंदोलन जो हम लोगों का था इसके पीछे हम निश्चित रूप से सबको इसीलिए जोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो संगठन कुछ सोचते हैं कि हम अपना सिस्टम से चलना है, काम सबको काम करना है, पंचायतों में सबको पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम के तहत ही रहना है, तो हम क्यों नहीं सब मिलजुल करके पंचायतों को मजबूत करें। ग्रामीण विकास की व्यवस्था है, हम क्यों नहीं मजबूत करें। हम पंचायतों की बात करें तो ग्रामीण विकास की भी बात करते हैं। ग्रामीण विकास में मनरेगा एक भारत सरकार ने कानून बनाया और मनरेगा कानून को किस प्रकार से धज्जियां उड़ाने का काम किया गया था। तो मनरेगा जो व्यवस्थाएं मजबूत होगी, हमारा शुरू से भी कहना था कि मनरेगा के सिस्टम में जो हमारे कर्मी हैं, आज रोजगार सेवक हैं, आज 300-400 रुपया भी पर डे उनको नहीं मिलता है, 500 भी नहीं मिलता है। हमारे पीटीए की क्या स्थिति है, जो हमारे जो अन्य मनरेगा से संबंधित जुड़े हुए कर्मी हैं, चाहे वो लेखापाल हों, सबकी समस्याएं हैं। 4-4 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, किसी का वेतन भत्ता वृद्धि नहीं हुआ। लोग रोज कहने का काम किए थे, तो मौका है आपके लिए और मौका के लिए हम लोग भी हैं कि हमारा कर्मी भी संतुष्ट है और खासकर और सबके लिए कर रहे हैं। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, मनरेगा के डीपीओ हैं और कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड स्तर के भी हैं, उनके लिए भी हम लोग का कहना था कि भैया
आपका वेतन भत्ता वृद्धि जो भी मामला है, तो हम लोग निश्चित रूप से जो सब लोग के लिए हम देखते हैं, हम लोग सबको जो रहेंगे, सब संगठित हो, काम करें, मिलजुल करके रहें, आपस में पंचायतें फंक्शनल हो, सबकी बातों को भी हम लोग ऊपर स्तर पर निश्चित रूप से रखेंगे, रखने का भी काम किए हैं और सबके लिए हम लोगों का प्रयास है। और सबका जो भी हमारे पंचायत सचिव भी रहे, उन लोगों का भी थोड़ा समय लगा, आप लोग भी देखने का काम किए थे, संगठन के लोग भी उनका अच्छा काम करने का काम किए, सबको भी बधाई धन्यवाद कि निश्चित रूप से आप सभी का निर्णय अभी शुरुआती दौर में जो हड़ताल का था वह भी निर्णय हुआ, उस पर समायोजन से संबंधित मामला था। आगे भी हम लोग निश्चित रूप से जो परेशानी है हम लोग शुरू से भी कर रहे थे कि क्यों ये आप लोग दूरी है, गृह जिला है, कई बातें हैं, तो कई निर्णय डिपार्टमेंट स्तर से होना है, कई निर्णय सरकार स्तर से ऊपर लेवल से होना है, तो हम लोग भी ऊपर स्तर पर भी बात रखने का काम किए भी हैं। और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कई स्तरों की कमेटी भी बनी है, तो वहां भी कई स्तर पर बातें की जानी है, तो हम लोग भी सबके लिए, हम लोग सबका मामला है, तो सब संगठित रहें, काम करें, सब लोग मिलजुल करके पंचायती राज व्यवस्था को, हमारी लड़ाई ये कोई भ्रम में नहीं रहे, ये हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी पंचायतें जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे, जिसमें आप सभी को साथ देना है, चाहे कोई हो, कर्मी हो। पंचायत में जब हम वहां के ग्राम प्रधान है, जो व्यवस्था, जो हम सिस्टम के हम अंग है और हमारा कर्मी भी हमारा अंग है, प्रखंड स्तर के भी जो भी हमारे मनरेगा से लेकर सबकी बातों को हम लोग बोलने का काम किया है, तो सबकी बातें हैं, सबके लिए है। पहले एक दो निर्णय जो प्रतिनिधियों का मामला था यह सब हो जाए, और भी निर्णय पर भी हम लोग सकारात्मक तरीके से सबके लिए भी हम लोग काम करेंगे और कोशिश भी जारी है, कोई ऐसा भ्रम में नहीं रहे, सबके लिए बातें हैं, जो भी छूटे, जो भी कर्मी है, सबके लिए सब समस्या है, उसकी समस्या का समाधान हो, सरकार सलीके से काम करे। हम लोग भी सरकार के सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार शुरू से भी, हमने तो कहा भी उस दिन से भी कि गंभीरता से और समीक्षा करने की माननीय मुख्यमंत्री जी आवश्यकता है, कई विषय है, तो निश्चित रूप से उन्हें सकारात्मक रूप से बातें की, आगे भी हम लोग बहुत कुछ बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।